खबरों की नई पहचान। धनबाद लोकसभा चुनाव को लेकर धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा ने बैठक की। वहीं मीडिया से बात करते हुए बताया कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव के तारीख को निर्धारित कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तारीखों का ऐलान के बाद धनबाद उपायुक्त की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार छठवां चरण में 25 मई 2024 को धनबाद में मतदान होगा, जिसको लेकर धनबाद जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर ली है। वहीं धनबाद एसएसपी पी जनार्दन ने बताया कि चुनाव को देखते हुए धनबाद पुलिस अपने काम में लग गई है। जिला में वैसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई किया जा रहा है, जिससे चुनाव बाधित न हो और चुनाव पारदर्शिता के साथ संपन्न करवाया जाए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव के शेड्यूल की घोषणा के बाद हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि आपको पता है कि चुनाव आयोग की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है पूरे देश में। तो धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए भी आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है। इसके जो चुनाव के शेड्यूल हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए छठे चरण में मतदान किया जाएगा। यहाँ पर चुनाव होगा, जिसमें कि अधिसूचना जारी होगी 29 अप्रैल को। नामांकन दाखिल करने की तिथि है 6 मई, स्क्रूटनी 7 मई को होगी। उम्मीदवार अपना 9 मई तक नाम वापस ले सकेंगे। मतदान की तिथि 25 मई होगी, मतगणना की तिथि 4 जून होगी और इस प्रकार से हम लोग 6 जून तक अपना ये कार्य संपन्न कर सकेंगे। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में जैसे आपको जानकारी होगी कि हमारे 2 विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और साथ ही हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बोकारो जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र हमारे अंदर आते हैं। तो धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए हमारे कुल बूथ की संख्या 2539 है, जिसमें कि कुल हमारे मतदाताओं की संख्या 22,54,443 है। धनबाद जिले की अगर हम बात करें तो इसमें कुल बूथ की संख्या 2378 है और इसमें कुल मतदाता 20,26,792 हैं। इस बार के जो चुनाव होंगे उसमें हम लोग कुल 16,000 से अधिक मतदान कर्मियों का उपयोग करेंगे, जिनके द्वारा मतदान का कार्य संपन्न कराया जाएगा, जिसमें लगभग 2,500 के करीब महिला मतदान कर्मी इसमें शामिल होगी। जिला प्रशासन चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार आदर्श आचार संहिता को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जिला में प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार के वॉयलेशन उल्लंघन के केसेस को आदर्श आचार संहिता के तहत बहुत ही कठोर तरीके से सख्ती से निपटा जाएगा। इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं करी जाएगी। आप सभी के माध्यम से अनुरोध है सभी लोगों से कि वो चुनाव को निष्पक्ष और सुचारू रूप से संपन्न कराने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। साथ ही साथ सभी मतदाताओं से विशेष तौर से युवा मतदाताओं से अपील है कि चुनाव के दिन को छुट्टी के रूप में ना लें, बल्कि अपने घर से बाहर निकलें, अपने पोलिंग बूथ पर जाएं और आप वोट करें ताकि लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। धन्यवाद। जो होर्डिंग वगैरह लगाया गया है आचार संहिता से लागू हो गया है, जो सरकार की उसको कर जाएंगे, कब से वो लागू? आदर्श आचार संहिता के इन्फोर्समेंट को लेकर जैसे आप जानते हैं कि एक 72 आवर का रूल होता है, जिसमें हम लोग को 72 घंटे के अंदर 24, 48 और 72 घंटे में आदर्श आचार संहिता के तहत जो तमाम पोस्टर बैनर जिनकी आप बात कर रहे हैं वो सब हम लोग को कार्रवाई करनी होती है। वो अभी जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने इस चीज़ को अनाउंस किया है, हम लोगों ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है और अगले 3 दिनों के अंदर हम लोग इसको पूरी तरीके से कार्रवाई समाप्त करेंगे। हाँ, इस बार जैसे आप जानते हैं कि पहले जो पोस्टल बैलेट एट होम की जो हम बात करते हैं वो 80+ ईयर्स के लिए चुनाव आयोग ने निर्धारित किया हुआ था। इस बार के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने वो क्राइटेरिया बदल करके 85+ कर दिया है, यानी कि 85+ के जो मतदाता हैं उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो अपने पोलिंग बूथ पर जाकर के वोट दे सकते हैं और या फिर वो पोस्टल बैलेट के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें संबंधित AERO और BLO सुपरवाइजर की मदद से हम लोग उनका आइडेंटिफिकेशन करके उनको उनका संबंधित फॉर्मेट अवेलेबल करा रहे हैं और उनसे कंसेंट ले रहे हैं। हमें टोटल 21 टीम रहेंगे, 21 into 3, तो पूरा हमारा 24 घंटा में 63 टीम के द्वारा CBG लैब के माध्यम से जो भी सूचनाएं प्राप्त होगा उसका जांच करके आगे कार्रवाई करने के लिए टीम हमारा रोड में रहेंगे।
इसके साथ साथ नोटिफिकेशन होने के बाद हम लोग स्टैटिक सर्वेलेंस टीम का भी गठन करेंगे। ये लोग जगह चेंज करके चेकिंग लगाएंगे। इसके साथ साथ इलेक्शन के टाइम में लॉ एंड ऑर्डर का व्यवस्था को थोड़ा सुधार करने के लिए हम लोग ऐसे 1000+ आदमी को चिन्हित किया है जो पिछले 5 साल में कुछ क्राइम जैसे कि आपका आर्म्स एक्ट हो, कम्युनल केसेस हो, ग्रुप बन के कई लॉ एंड ऑर्डर का समस्या पैदा किए हो, ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित किया है। और कुछ लोगों का जिसके ऊपर 3 से ज्यादा केस है उन लोगों के ऊपर हम लोग सीसीए का कार्रवाई कर रहे हैं और बाकी के ऊपर अपना अच्छा आचरण बरकरार रखने के लिए हम लोग 110 का कार्रवाई भी कर रहा है। और ऐसे हम लोग कुछ लोगों को और चिन्हित किया है जो हम लोगों को लगता है कि इलेक्शन के टाइम में इलेक्शन का प्रोसेस को बाधा उत्पन्न कर सकती है। ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित करते हुए प्रिवेंटिव अरेस्ट करने का काम भी करेंगे। 151 सीआरपीसी के तहत हम लोग प्रिवेंटिव अरेस्ट कर सकता है। ऐसे भी कुछ लोगों को हम लोग चिन्हित करके रखा है। इसके अलावा जैसे आप लोग जान रहे हैं कि हमारे यहाँ पे टोटल 6 विधानसभा क्षेत्र है पूरा धनबाद में, उसमें से 3 हमारा एक्सपेंडिचर सेंसिटिव है, धनबाद, झरिया और बागमारा। ये तीनों को लेकर के भी हम लोग अलग से अलर्ट है। इसके चलते आज डीओ के नेतृत्व में हम लोग एक मीटिंग किया था जहां हम लोग जितना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, आरपीएफ, इनकम टैक्स, एनसीबी, एक्साइज, सबके साथ मीटिंग किया है और इन लोगों को कैसे प्रशासन का मदद करना है, कैसे एनफोर्समेंट हम लोगों को थोड़ा सुचारू रूप से करना है, उसका निर्देश दिया गया। इन लोगों के द्वारा भी आज के दिन से थोड़ा एक्टिव होकर काम करेंगे। अब इसमें कुछ कंडीशन है, जैसे कि किसी भी आदमी 50,000 रुपए से ज्यादा लेके एक टाइम में गाड़ी में नहीं जा सकता है। अभी इसमें डीसी मैडम के द्वारा जब प्रेस रिलीज करेंगे उसमें इसका विस्तृत तरीके से इसका के न्यूज़ खबरों की नई पहचान।